नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर लगाई न्याय की गुहार। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बीते 20 से 25 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपने नियमितीकरण की वर्षों पुरानी मांग को फिर से उठाया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकारी सेवा में इस विश्वास के साथ समर्पित कर दिए कि एक न एक दिन उन्हें भी नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तर्क दिया है कि कई सरकारों ने वायदे किए, कैबिनेट सब कमेटियां भी बनी और विधानसभा में घोषणाएं भी हुई, लेकिन आज तक आउटसोर्स वर्ग को उनके अधिकार से वंचित ही रखा गया है। संबंधित पत्र की प्रतिलिपि बुधवार को मीडिया में जारी की गई है। पत्र प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग की तरफ से जारी किया गया और उसमें किसी एसोसिएशन या आउटसोर्स कर्मचारी का नाम उल्लेख नहीं है। हिमाचल को आपदा से मिले जख्मों की केंद्र ने की भरपाई मंजूर किए 2006 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 2006.40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि को बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने के कारण हुए नुकसान की एवज में प्रभावित लोगों की मदद की जा सकेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा है कि आपदा के समय केंद्र सरकार साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2023 में आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए इस राशि को मंजूर की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए पात्र शिक्षकों की तलाश, छात्रों से छेड़छाड़ करने वालों पर गिरेगी गाज। हिमाचल प्रदेश में इस बार स्टेट टीचर अवार्ड के लिए शिक्षा विभाग स्वयं पात्र शिक्षकों की तलाश करेगा। विभाग ने इसकी जिम्मेवारी जिला उपनिदेशकों को दी है। जिला उपनिदेशक फील्ड में उतरकर ऐसे शिक्षकों को आइडेंटिफाई करेंगे जो सही मायने में इस अवार्ड के लिए हकदार है, जिनके बीते वर्षों के रिजल्ट बेहतर है, जिन्होंने स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने और नवाचार को लेकर बेहतरीन कार्य किया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए इस बार 7 से 8 अवार्ड रिजर्व रखे जाएंगे। इसमें ऐसे शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा जिनके नाम जिला उपनिदेशकों से आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला उपनिदेशकों को अब इसी फील्ड में उतरकर ऐसे शिक्षकों की तलाश शुरू करने को कहा है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, लेकिन इस बार आवेदन के आधार पर मिलने वाले अवार्ड की संख्या घटकर 16 की जा सकती है, क्योंकि 7 अवार्ड के लिए विभाग स्वयं शिक्षकों का चयन करेगा। इसमें दुर्गम जनजाति क्षेत्रों के स्कूलों में वर्षों से सेवाएं देने वाले शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। जयराम ठाकुर बोले, पुलिस पेपर लीक होने की प्रबल संभावना, रद्द किया जाए पेपर। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक होने की प्रबल संभावना है। इसको देखते हुए पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांगड़ा जिले में 2 गिरफ्तारियों के बाद इस पर जांच बिठाने व नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एनटीटी भर्ती, आउटसोर्स एजेंसी के कामकाज और नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत टीटी भर्ती के लिए 23 जून को होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत टीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की भर्ती करने जा रहे हैं। इसके लिए 23 जून को 10:30 बजे शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग होगी। इसमें पात्र 20 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इस दौरान उन्हें आवश्यक दस्तावेज लाने को भी कहा गया है। माजरा प्रकरण को लेकर सरकार पर बरसे जयराम, बोले जेल जाने से नहीं डरते, सांसद विधायक सब तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माजरा प्रकरण पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और यहां के प्रशासन सहित अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई है।
पोंटा साहिब में बुधवार को आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ पोंटा साहिब या नान का मामला न होकर पूरे प्रदेश का मामला है। भाजपा संबंधित परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। पियक्कड़ वाहन चालकों से अब सख्ती से निपटेगी हिमाचल पुलिस, डीजीपी ने दिए कड़े निर्देश। हिमाचल प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा। प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक तिवारी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। हिमाचल में जल्द दस्तक देगा मानसून, प्रदेश में 4 दिन बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 20 से 24 जून तक राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। 20 जून को कई भागों में बारिश का येलो, जबकि 21 से 23 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि कांगड़ा, मंडी और सोलन के लिए येलो अलर्ट है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री सुख ने ट्योग में किया नवनिर्मित बस स्टैंड और एपीएमसी फल सब्जी विपणन परिसर का उद्घाटन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्योग में बुधवार को नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया, साथ ही एपीएमसी फल एवं सब्जी विपणन परिसर का उद्घाटन भी किया। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। किताबी विज्ञान के साथ बच्चों को जनरल नॉलेज भी पढ़ाया अध्यापक मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कुल्लू जिले के निर्मल उपमंडल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गा सरान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों से छात्रों को किताब विज्ञान के अलावा व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पाठशाला के छात्रों से संवाद किया और उनसे सामान्य ज्ञान और उनके कैरियर के बारे में बातचीत की और उनकी रुचि के बारे में जाना। हिमाचल प्रदेश में 2 गुटों में मारपीट, शिक्षक की मौत, क्रूस एफआईआर दर्ज। किन्नौर के मोरंग थाना के अंतर्गत रारंग गांव में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने पर एक शिक्षक की मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलती पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। हिमाचल में एचआरटीसी का बेड़ा होगा मजबूत, अगले हफ्ते शामिल होगी 24 नई सुपर लग्जरी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 24 सुपर लग्जरी बसें शामिल होगी। निगम प्रबंधन ने बुधवार को 48 चालक सहित तकनीकी कर्मचारियों का दल बेंगलुरु के लिए रवाना कर दी है। चालकों का ये दल 20 जून को बेंगलुरु पहुंचेगा। 21 जून को वापस हिमाचल के लिए चलेगा। ये सभी चालक एचआरटीसी के पास वोल्वो बसें चलाने में दक्ष है। जलाशयों के किनारे मत्स्य विभाग ने जमाया डेरा, 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मछली पकड़ने पर अगले 2 महीनों के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 16 जून से 15 अगस्त तक लागू रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये समय मछलियों के प्रजनन का होता है। इस दौरान उन्हें पकड़ने से उनकी आबादी पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रतिबंध लागू होने के बाद मत्स्य विभाग ने जलाशयों के किनारे डेरा जमा दिया है ताकि मछलियों के अवैध शिकार पर कड़ी नजर रखी जा सके। मणिमहेश यात्रा से पहले भरमौर में भारी राज्यों के वाहनों पर लगेगा ग्रीन शुल्क। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर स्थित लघु सचिवालय के सभागार में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा की एक महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त डीसी मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य साडा भरमौर क्षेत्र की आय में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना था। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जो क्षेत्र के विकास और वित्तीय सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बैठक में तय किया गया कि हिमाचल प्रदेश से वार पंजीकृत वाहनों पर ग्रीन शुल्क लगाया जा सकता है।
इस शुल्क को मनमेश यात्रा से पहले लागू करने की योजना है, जिससे साड़ा की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। बैठक में साड़ा की आय बढ़ाने के लिए साड़ा द्वारा सबकी दुकानों, जिम हॉल और पार्किंग परिसर को किराए पर देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पुराने बस स्टैंड के पास स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी किराए पर देकर आय अर्जित करने की योजना है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मेंटेनेंस शुल्क लगाने पर भी निर्णय लिया गया है।